मैं समीर से शादी करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। तो एक मेरी भी बात सुन ले कान खोलकर, मैं तेरी शादी उस लड़के से नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। पर क्यों पापा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जहाँ मेरी पसंद से शादी होगी मैं वहीं तो खुश रहूंगी। ऐसे आप कहीं भी मेरी शादी कर दोगे, मैं खुश नहीं रहूंगी, फिर क्या फायदा उस शादी का? अरे बेटा, तेरे पापा बोल रहे हैं ना कि वो लड़का ठीक नहीं है, तो तू मान क्यों नहीं लेती? अरे तेरे पापा तेरे लिए अच्छा ही देखेंगे ना, कहीं गलत रिश्ता थोड़ी करेंगे। दादी आप तो चुप ही रहो, ये मेरी जिंदगी है, इसका फैसला मैं लूंगी, कोई और नहीं। अच्छा, इस तरीके से बात करेगी तू अपनी दादी से? तुझमें जरा भी तमीज नहीं है? अरे तेरी माँ तुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, तेरी दादी ने तुझे इतने लाड प्यार से पाला है और तू उनसे इस तरीके से बात कर रही है? तुझे शर्म है थोड़ी बहुत? पापा मैं भी इज्जत करती हूँ दादी की, पर मैं अपनी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसे मैं चाहती हूँ। पर जिस लड़के को तू चाहती है ना, वो लड़का तेरे लायक नहीं है, ये बात सुन ले तू। आपको ऐसा क्यों लगता है? वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसी के साथ खुश रहूंगी। आप क्यों नहीं समझते ये बात? निम्मी, जो जैसा होता है ना वो वैसा दिखता नहीं है, और तुझे ये बात अभी समझ नहीं आएगी। मुझे कुछ नहीं समझना, मैंने बस कह दिया आपसे, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी, चाहे आप मानो या ना मानो। तो ठीक है, फिर मेरी भी एक बात सुन ले, उस लड़के से तेरी शादी नहीं होगी, और अगर तूने इस घर से भागकर शादी की या तूने दूसरा कोई गलत कदम उठाया तो मैं उस लड़के को ही मरवा दूंगा। क्या? हाँ, तूने आज तक मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा। अरे मैंने सोचा कोई बात नहीं, इकलौती बेटी है, इसे खूब लाड प्यार दूंगा, पर तूने तो गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया मेरे लाड प्यार का। मुझे धमकी दे रही है कि उसी लड़के से शादी करूंगी, और मेरे मना करने के बाद तो मेरी भी बात सुन ले, अगर तूने उस लड़के के साथ भागने की कोशिश की या शादी करने की कोशिश की या उससे फोन पर बात भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुझे पता ही है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा, सिर्फ एक फोन करूंगा और एक फोन में उसका काम तमाम करवा दूंगा। कभी तू मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहती हो, तू मेरी बेटी है ना, तू जिद करना जानती है, तो मैं तेरा बाप हूँ, तेरी जिद को खत्म करना चाहता हूँ। पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उसे मरवा दोगे? हाँ, अगर तू नहीं मानी ना तो मुझे यही करना पड़ेगा। अब जहाँ मैं कहूँगा ना वहाँ तेरी शादी होगी और तू चुपचाप करेगी, वरना देख लेना बहुत देर हो गई मुझे प्यार से समझाते समझाते। अरे बेटा, ये तूने क्या किया? ऐसे कोई बात करता है अपनी बेटी से? और ये क्या मतलब है कि तू मरवा देगा उसे? ये सब शोभा देता है तुझे? तूने इतनी इज्जत इतना पैसा कमाया है, क्या उसे मिट्टी में मिला देगा तू? अरे माँ, आपको क्या लगता है, अरे मैं क्यों मरवाऊंगा किसी को? वो तो मैंने इसे समझाने के लिए बोला है, जिस लड़के को इसने पसंद कर रखा है ना वो इसके बिल्कुल लायक नहीं है, वो इसका फायदा उठा रहा है और इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है उसके झूठे प्यार की, तो उसे खोलना बहुत जरूरी है माँ। अब मैंने प्यार से इसे खूब समझा लिया, ये नहीं मानी, तब जाकर मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। अब कम से कम ये शादी तो कर लेगी, इस डर से कहीं मैं उसे मरवा ना दूं। बेटा ये तो ठीक है, पर अगर इसने कुछ कर लिया तो? ठीक है माँ, उस लड़के से शादी करने से तो अच्छा है ये अपना ही कुछ कर ले, उससे शादी करके तो वैसे भी जिंदगी बर्बाद होनी है इसकी। अरे बेटा तू क्या बोल रहा है? ठीक बोल रहा हूँ माँ, मैं जानता हूँ मैंने आज अपनी बेटी को बहुत दुखी किया है, पर माँ ये उसके लिए ठीक है। अरे उससे शादी करके ये तिल तिल मरेगी, इसकी जिंदगी नरक बना देगा वो। मैंने उसकी पूरी जानकारी निकलवाई है, वो इसके बिल्कुल लायक नहीं है और वो इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, ये इसे समझ में नहीं आ रहा और अभी आएगा भी नहीं। जब आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी माँ, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। और मैंने जो रिश्ता इसके लिए देखा है ना वो बहुत भले लोग हैं, बहुत समझदार लड़का है, बहुत सुलझा हुआ। शुरू में इसे लगेगा कि मैंने इसकी जिंदगी बर्बाद की है वहाँ शादी करके, पर बाद में एक दिन देखना माँ ये खुद आएगी मेरे पास ये कहने कि पापा आपका फैसला सही था और मेरा गलत था। प्यार मैं भी अपनी बेटी से बहुत करता हूँ माँ, पर उस प्यार के रहते मैं अपनी बेटी को कुएं में नहीं धकेल सकता। जब मैं जानता हूँ कि वो लड़का उसके लिए ठीक नहीं है और फिर भी मैं उसके साथ शादी होते हुए देखता रहूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी बुरा बनना पड़े। ये मुझसे नफरत क्यों ना करने लगे कि मेरा बाप ऐसा है, पर कोई बात नहीं, मैं सब झेल लूंगा। पर मैं ये नहीं झेल पाऊंगा कि शादी के बाद मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो। बेटा मैं तो समझ गई, बस निम्मी भी समझ जाए तो अच्छा होगा। आप चिंता मत करो माँ, एक न एक दिन वो जरूर समझ जाएगी। आप देखना, मैं जो भी कर रहा हूँ ना उसी की भलाई के लिए कर रहा हूँ। आप शादी की तैयारियां करो। ठीक है बेटा। निम्मी, अपना हाथ दूर रखो। क्या हुआ निम्मी? देखो मुझसे कोई रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। खुश नहीं है? अरे ये क्या बोल रहे हो, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? हाँ
आपकी गलती ये है कि आपने मुझसे शादी की, क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं करती। अरे ये क्या बोले जा रही हो? देखो निमी, अगर तुम मजाक कर रही हो ना तो ये मजाक बहुत वाहियात है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किसी और से? हाँ। अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो फिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, मुझसे क्यों शादी की? अरे जब किसी और से ही प्यार करती हो तो ये बात पहले बोलनी चाहिए थी। और फोन पर भी हम लोग बात करते थे, जब भी तुमने कुछ नहीं बोला, तो फिर अब इन सब बातों का क्या मतलब है? फोन पर बात मैं नहीं करती थी आपसे। क्या? हाँ, फोन पर बात मेरी बहन करती थी, मेरे मामा की लड़की। पर तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा क्यों किया? अरे मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? और जब मेरी शादी तुमसे होने वाली थी तो वो बात क्यों करती थी? ये सब क्या हो रहा है, मुझे खुलकर बताओ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पापा ने मेरी जबरदस्ती शादी की है। मैं जिससे प्यार करती थी उससे मेरी शादी नहीं होने दी और आपसे कर दी। और मेरी मामा की बेटी आपसे इसलिए बात करती थी ताकि आपको शक न हो। मेरे पापा ने बोला था उससे बात करने के लिए, क्योंकि उन्हें ये डर था अगर मैं आपसे बात करती तो मैं आपको सच्चाई बता देती। इतना बड़ा धोखा किया तुम्हारे पापा ने मेरे साथ? अरे वो तो मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर है, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। जब उनकी बेटी किसी और से प्यार करती थी तो उससे शादी क्यों नहीं की? क्योंकि पापा को वो लड़का पसंद नहीं था, पर मैं आज भी उसी से प्यार करती हूँ और इसीलिए कह रही हूँ आप मुझसे कोई भी रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। अरे तुम दोनों बाप बेटी को मैं ही मिला मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? अरे मैंने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? मैं अभी बात करता हूँ तुम्हारे पापा से। अरे रुकिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पापा के पास फोन मत करो प्लीज। और मैंने आपको ये सब इसलिए बताया ताकि आप मुझे समझोगे। मेरे पापा ने तो मुझे नहीं समझा, आपसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी कि आप मुझे समझोगे। मतलब? मेरे पापा उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उन्होंने तो मुझसे ये तक कहा अगर मैंने उससे शादी की तो वो उसे मरवा देंगे। क्या? हाँ। पर मैं नहीं चाहती मेरी वजह से वो किसी मुसीबत में पड़े, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप ऐसा मत करो। मेरे पापा को फोन मत करो प्लीज, आप नहीं जानते मेरे पापा में बहुत गुस्सा है। आप मेरे पापा को कुछ मत बताओ प्लीज। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी शादी हुई है, ना मैं शादीशुदा रिश्ता रख सकता, ना मैं तुम्हारे पापा को सच्चाई बता सकता। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे तुम लोग मुझे क्यों फंसा रहे हो? मेरी क्या गलती है इस सब में? मुझे इस सब का पता होता तो मैं क्यों शादी करता? तुमने तो कह दिया कि मैं तुम्हारे पापा को फोन ना करूं, पर मेरी फैमिली का क्या? उन्हें जब पता चलेगा इस बारे में तो उन पर क्या बीतेगी? अरे मेरे बारे में भी तो सोचो, मेरे माँ बाप कितने खुश है ये शादी करके। उन्हें जब इस शादी की सच्चाई पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी? तुम्हारे पापा ने ये सब ठीक नहीं किया। अरे अपनी जिद की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये कहाँ की समझदारी है? मैंने तो बहुत समझाया था पापा को कि पापा मेरी शादी मत करो यहाँ, मैं उसी से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। पर पापा ने मेरी एक नहीं सुनी और ये कहकर मेरा मुंह बंद करा दिया कि वो उसे मरवा देंगे। अब आप ही बताओ मैं क्या करती? मैंने तो आपको बताना चाहा था। अरे तो अब कर लो उससे शादी, अभी कौन सा कुछ बिगड़ गया है? मैं अपने माँ बाप को समझा लूंगा और कम से कम तुम्हारा प्यार तो तुम्हें मिल जाएगा। मैं नहीं कर सकती, वरना पापा उसे मरवा देंगे। आप प्लीज मेरे पापा को कुछ मत बताना। अरे पर ऐसा कब तक चलेगा? मैं ऐसे रिश्ता कैसे निभा सकता हूँ? और ऐसे रिश्ते का मतलब ही क्या है जिसमें कोई खुश ना हो? और तुम चिंता मत करो, मैं करूँगा तुम्हारे पापा से बात। नहीं नहीं, वो नहीं मानेंगे। और आप चिंता मत करो, ज्यादा दिन की बात नहीं है, आप बस थोड़े टाइम संभाल लो। थोड़े टाइम संभाल लो मतलब? वो यहाँ पर है नहीं अभी, वो बाहर विदेश में है। शादी से एक दिन पहले वो मुझसे मिलने आया था। क्या? हाँ, मैं पार्लर गई थी, वहाँ पर मैंने पार्लर वाले से फोन लेकर उसे बुलाया था फोन करके। मैंने तो उससे तब भी कहा था कि वो मुझे भी ले जाए विदेश। फिर पापा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या कहा उसने? उसने बोला कि अभी उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुझे सारे ऐसो आराम दे सके, मुझे खुश रख सके, इसलिए वो जब बहुत सारा पैसा कमा लेगा विदेश जाकर तब मुझे ले जाएगा। मैंने तो उससे कहा भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने साथ ले जा। तब उसने मुझे समझाया कि जिंदगी प्यार से नहीं कटती, उसके लिए पैसे भी होने चाहिए। अब आप ही बताओ
वो इतना समझदार है, अगर उसे ले जाना होता तो वो ऐसे भी ले जा सकता था, पर फिर भी उसने मेरे बारे में सोचा। पापा उसे इतना गलत समझते हैं। तो वो लेने आएगा? हाँ, उसने मुझसे बोला है कि वो कुछ महीनों में ही ले जाएगा मुझे, बस तब तक आप मत पता चलने दो पापा को, वरना पापा पता नहीं क्या करेंगे। देखो, मैं आपके घर के सारे काम करूंगी, मैं कोई डिमांड नहीं करूंगी, मुझे बस यहाँ कुछ दिन रहने दो और किसी को इस बारे में मत बताना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। बेचारे कितने अच्छे हैं जो इन्होंने मेरी बात मान ली, वरना इनकी जगह कोई और होता मुझे अभी घर से निकाल देता। देवरानी जी, अरे जेठानी जी, अरे देवरानी जी, ससुराल में पहला दिन कैसा रहा और कैसी नींद आई रात को? देवर जी ने परेशान तो नहीं किया ज्यादा? अरे भाभी। हाँ देवर जी, क्या हाल है? आज तो आप उठे ही नहीं जल्दी, रोज तो 5 बजे उठ जाते हो, वॉक करने जाते हो, जिम जाते हो। आज टाइम देखा है 10 बज रहे, अब तक भी रूम से बाहर नहीं आए हो। लगता है रात भर सो नहीं पाए थे। अरे भाभी नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस आ ही रहा था। अच्छा, देवरानी जी को तो मैंने अभी उठाया आकर। नहीं नहीं, बस आ रहा था। चलो ठीक है, दोनों जल्दी आ जाओ रेडी होकर, आज पग फेरे के लिए जाना है इसे अपने घर। आप लेकर जाओगे ना? हाँ हाँ भाभी, आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आओ, मम्मी जी इंतजार कर रही है तुम लोगों का। ठीक है भाभी, अभी आते हैं। अच्छा देवरानी जी, जल्दी से रेडी होकर आ जाना नीचे। ठीक है दीदी। जल्दी से रेडी हो जाओ, सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है। अरे माँ, अच्छे से आरती करना, दामाद जी शादी के बाद पहली बार आए घर। हाँ हाँ बेटा, हो गई आरती। आ जाओ बेटा, अंदर आओ। अरे दामाद जी, खड़े क्यों हो? बैठो। वो तो इसलिए अंदर चली गई, शादी के बाद पहली बार घर आई है ना, तो अपने घर की याद तो आती है। हाँ बेटा आप बैठो, मैं अभी चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ काम है, जल्दी जाना है। अरे बेटा, शादी के बाद पहली बार घर आए हो, कुछ देर तो रुको। नहीं नहीं पापा, बस कुछ काम है, फिर कभी आ जाएंगे, आप जल्दी से भेज दो उसे। चलो कोई बात नहीं। बेटा आप थोड़ी देर बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। और दामाद जी, घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। सुनो जी, हाँ बोल। ये मुझे देवर जी और देवरानी जी के बीच में कुछ ठीक नहीं लगता। मतलब? अरे क्या बताऊँ अब, जैसे उनकी नई नई शादी हुई है, उनको घूमने फिरने जाना चाहिए, शॉपिंग वगैरह जाना चाहिए, कम से कम बाहर खाना खाने तो जाना चाहिए, एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जैसे कि नई नई शादी के बाद होता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है इनके रिश्ते में। अच्छा, तुझे क्या पता कि इनके रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं है? अरे क्यों नहीं पता, वो घर पर ही रहती है, जाती नहीं है, अपने मायके भी नहीं जाती, ना किसी से ज्यादा बात करती है, बस अपने रूम में ही रहती है। अरे तो अभी नई नई शादी हुई है उसकी, और जब नई नई शादी होती है तो किसी से बात करने में डर तो लगता ही है। तुम लोग बात किया करो उससे सामने से, उसे भी इस घर का सदस्य समझो, ताकि वो इस घर में घुल मिल सके, तुम लोगों के साथ बैठ सके, बात कर सके। अरे मैं तो बातें करती हूँ, वो ही कुछ बातें नहीं करती। अरे तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, वो टाइम कितना हुआ है उसकी शादी को, छोड़ ना, चल सो जा। ये चाहे कुछ भी बोले, पर मुझे तो कुछ और ही बात लगती है। मम्मी जी से पूछूंगी, शायद उन्हें कुछ पता हो। चलो कहीं बाहर घूमने फिरने का शौक ना हो, या बाहर का खाना खाने का भी शौक ना हो, तो कम से कम खुश तो रहे। अरे जब नई नई शादी होती है, तब तो अपने और अपने पति के अलावा दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता कि क्या चल रहा है सब जगह। और ये तो अभी से खोई खोई रहती है। ऐसे देवर जी पहले कितना खुश रहते थे, मुझसे भी कितना मजाक करते थे, और घर में भी देवर जी के आते जान से आ जाती थी। अब तो वो भी चुप चुप रहते हैं। पता नहीं मुझे सब कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो। ये समीर फोन क्यों नहीं उठा रहा? कितने फोन कर लिए मैंने, और ये है कि फोन ही नहीं उठाता। मुझे कितनी चिंता हो रही है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। पर उस दिन तो वो मुझसे बोलकर गया था कि मैं विदेश जा रहा हूँ, कुछ दिनों में खूब पैसा कमा लूंगा, तब तुझे लेकर जाऊंगा। अब उसे कैसे समझाऊं? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे समीर चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अरे पैसे नहीं कमा पाया तो कोई बात नहीं, प्यार तो करता है ना मुझसे, यही बहुत है मेरे लिए। पर फिर भी पता नहीं क्यों फोन नहीं उठा रहा। एक बार फोन उठाकर बात तो कर लेता। यहाँ भी मम्मी जी, दीदी रोज पूछती है मुझसे कि तू इतनी उदास क्यों रहती है। क्या जवाब दूं कि मेरा मन ही नहीं लगता यहाँ, मुझे जेल लगती है ये। काश पापा मान गए होते
और मेरी समीर से शादी हो गई होती तो इनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। पापा ने अपनी जिद की वजह से हम तीनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरी, इनकी और समीर की। वो बेचारा मुझसे कितना प्यार करता था, पापा के डर की वजह से वो मुझे यहाँ से लेकर भी नहीं गया। ऐसा करती हूँ, आज इनके फोन से करके देखती हूँ फोन, क्या पता उठा ले, कम से कम बात तो हो जाएगी। वैसे भी इन्हें तो सब कुछ पता ही है, कुछ छुपाने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। आज जब ये आते हैं तब इन्हीं के फोन से फोन करती हूँ। अरे निम्मी। हाँ दीदी, घर पे बात कर रही थी क्या? नहीं, कुछ खास नहीं, बताइए, कुछ काम था? हाँ काम तो है, तभी तो आई हूँ तुझे बुलाने। अच्छा, क्या काम था? आज घर पे गेस्ट आने वाले हैं, मेरे साथ मिलकर खाना बना ले, मम्मी जी ने बोला है। ठीक है चलिए, आजा। अरे निम्मी आ गई? हाँ दीदी, क्या करना है? एक मैंने आटा लगा दिया है और सैलेड भी बना दिया है और थोड़ी सी कचौरियाँ बनाकर रख दी है, बाकी बाद में बना लेंगे गरम गरम। ठीक है दीदी। तो मुझे क्या करना है, क्या बनाऊँ मैं? तो ऐसा कर, ये भिंडी बना ले, ये भिंडी मैंने काट के रख दी है, ये भिंडी बना ले और मैं फ्रिज से पनीर निकाल देती हूँ, कुछ पकौड़े बन जाएंगे। ठीक है दीदी। अरे निम्मी। हाँ दीदी, तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए। तेरे और देवर जी के बीच में सब ठीक है ना? कहीं इन्होंने कुछ बता तो नहीं दिया? निम्मी। हाँ दीदी। अरे मैंने कुछ पूछा तुझसे, तेरे और देवर जी के बीच में सब ठीक है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। अच्छा देख, अगर कोई बात है ना तो तू मुझे बता देना, मैं समझा दूंगी देवर जी को, अगर तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ हो या कोई और बात हो। नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर पता नहीं निम्मी, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। उस दिन मैं तेरे रूम में गई थी, तेरे बेड पर 2 ब्लैंकेट रखे हुए थे, वो भी डबल बेड के। तो तू ये बता, तुम दोनों तो एक ही ब्लैंकेट में आ जाओगे, फिर वो 2 क्यों निकाल रखे थे? और तेरी बालकनी में मैंने फोल्डिंग भी देखी थी, पर तू कह रही है कोई बात नहीं है। अब से पहले तो वो नहीं थी फोल्डिंग बालकनी में। तेरी नई नई शादी हुई है और तेरे कमरे में दूसरा बिस्तर दिखेगा तो क्या शक नहीं होगा किसी को? इसीलिए पूछ रही हूँ, कोई बात है तो बता दे, छुपाने की क्या जरूरत है? हम सब मिलकर सोल्यूशन निकालेंगे उस बात का। अरे दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं अपने मायके में ना फोल्डिंग पर ही सोती थी अपनी दादी के साथ, तो मुझे वही आदत है। इसलिए मैंने इनसे बोला था कि मुझे बेड पर नींद नहीं आती है, मुझे फोल्डिंग पर ही नींद आती है, आदत है मुझे उसकी, तो ये ले आए थे। ऐसा तो कुछ नहीं है दीदी जैसा आप सोच रही हो। अच्छा हुआ मैंने तुझसे पूछ लिया, मेरे तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। अब तसल्ली हुई है तुझसे बात करके कि सब ठीक है। हाँ दीदी, सब ठीक है, आप चिंता मत करो। अच्छा, और एक बात और पूछ रही थी मुझे। हाँ बोलो दीदी। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम लोग कहीं घूमने नहीं जाते? अरे जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, ये मुझे हर हफ्ते घुमाने ले जाते थे, और तुझे पता है तेरे जेठ जी भी मना कर देते थे, तो देवर जी जिद करके भेजते थे मुझे। मैं भी मना करती थी तो भी मुझे भेजते थे जबरदस्ती कि भाभी आपकी नई नई शादी हुई है, घूमने जाओ। और तेरे जेठ जी नहीं लेकर जाते थे तो खुद ले जाते थे। देवर जी को तो बड़ा शौक है घूमने फिरने का, बाहर एंजॉय करने का, खाना पीना खाने का, और उनकी खुद की शादी हो गई है, अब वो कहीं जाते ही नहीं है। फिर ये सब क्यों? अरे दीदी, मुझे ही पसंद नहीं है बाहर घूमना फिरना। अच्छा हाँ दीदी, और वैसे भी नई नई तो शादी हुई है हमारी, सब कुछ तो है मेरे पास, कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो मुझे चाहिए और मुझे मार्केट जाना पड़े, तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे फिर भी अब नहीं घूमेगी तो फिर कब घूमेगी? 1-2 साल बाद बच्चा हो जाएगा, फिर वैसे बन जाएगी तू, फिर जब तक वो बड़ा नहीं होगा 4-5 साल का, तब तक तू वैसे नहीं घूम पाएगी। तो तेरा यही टाइम है घूमने फिरने का, अपनी शादी एंजॉय कर। नहीं दीदी, मुझे शौक ही नहीं है घूमने का। अच्छा, तू बड़ी अजीब है, तुझे घूमने का ही शौक नहीं है? हाँ दीदी, शादी से पहले भी मेरी शॉपिंग ना मेरी दादी करती थी, तो मुझे आदत ही नहीं है बाहर मार्केट में जाने की, शॉपिंग करने की, और ना घूमने फिरने की। अच्छा, तभी देवर जी को बदलना पड़ा, वरना उनको तो बड़ा शौक है घूमने का। अच्छा हाँ, चलो ये सुनकर भी अच्छा लगा कि वो तो अपने शौक सारे भूल गए तेरी वजह से, मतलब वो तुझे बहुत प्यार करते हैं। चलो अच्छी बात है, अब जल्दी से तू भिंडी बना ले, मैं थोड़े से बर्तन है ये साफ कर देती हूँ, फिर गर्मा गर्म पकौड़े बना लेंगे, गेस्ट आते ही होंगे। ठीक है दीदी। बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, खाना बड़ा अच्छा बनाया था, सारे गेस्ट तारीफ करके गए। अच्छा मम्मी जी। हाँ, भिंडी तो बहुत ही टेस्टी बनी थी और पकौड़े भी। मम्मी जी, भिंडी ना निम्मी ने बनाई थी। अच्छा बनाती है ना ये बहू भी खाना। हाँ मम्मी जी। अच्छा मैं ये पूछ रही थी, इन लोगों की नई नई शादी हुई है, ये लोग कहीं घूमने नहीं जाते? अब मैं तो कहती हुई अच्छी नहीं लगूंगी, तू बोल देना चली जाएगी कहीं घूमने, कभी से ये लग रहा हो हम रोकेंगे इसलिए कुछ कह नहीं रही हो। अरे नहीं मम्मी जी, मैंने बात की थी उससे। अच्छा हाँ, कह रही थी मुझे खुद ही शौक नहीं है घूमने का। शौक नहीं है घूमने का? हाँ मम्मी जी,
अब नहीं होता किसी किसी को शौक बाहर घूमने का। बोल रही थी मेरी तो शादी से पहले भी शॉपिंग दादी करती थी, तो मैंने तो कभी अपने भी कपड़े नहीं खरीदे। अच्छा कोई बात नहीं, हम चलेंगे दोनों, हम ले जाएंगे अपने साथ इसे। अरे मम्मी जी हम क्यों जाएं, देवर जी के साथ भेजो ना। अब देख रहे देवर जी को कितना शौक था घूमने फिरने का, बेचारों ने इसकी वजह से सारे शौक खत्म कर दिए अपने। इसे घूमना नहीं पसंद तो उन्होंने भी घूमना फिरना बंद कर दिया। इसे बेड पर नींद नहीं आती तो वो फोल्डिंग ले आए। क्या फोल्डिंग? हाँ मम्मी जी, इनके रूम में फोल्डिंग है, बाहर बालकनी में देखी थी मैंने। तो ये लोग अलग सोते हैं? वो तो मुझे नहीं पता मम्मी जी, पर मैंने इस बारे में बात की थी उससे। उसने बोला उसे बेड पर नींद नहीं आती, वो अपनी दादी के साथ शादी से पहले फोल्डिंग पर सोती थी, तो इसलिए देवर जी उसके लिए फोल्डिंग ले आए। अच्छा पर बहू, अब शादी से पहले जो था वो था, अब शादी के बाद तो काफी सारी चीजें बदल जाती है। अब इसे आदत डालनी चाहिए बेड पर सोने की और बाहर घूमने फिरने की। अरे इसे ढलना चाहिए यहाँ के माहौल में। मैंने पंकज को भी ऐसे चुप चुप देखा है, वरना वो पहले कितना घूमने फिरने जाता था। हाँ मम्मी जी, आपको याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मुझे हर हफ्ते लेकर जाते थे घुमाने। अगर ये मना भी कर देते थे तो खुद लेकर चले जाते थे। अरे हाँ बहू, वही तो मैं कहूँ, उसको तो बड़ा शौक है घूमने का। अरे वो इसके लिए इतना सब छोड़ रहा है, इसे भी तो बदलना चाहिए उसके हिसाब से। ये क्या मतलब हुआ, बिस्तर भी अलग है। अरे मम्मी जी आप टेंशन मत लो, मैंने सारी बातें पूछ लिया उससे, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। अच्छा मम्मी जी सारा काम हो गया है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हाँ ठीक है बहू। पता नहीं मुझे ये सब सुनकर कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा। इसने तो कह दिया सब कुछ ठीक है, पंकज से बात करनी पड़ेगी। अब तो मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, रोज लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ता है। मुझे नहीं लगता अब आगे हमारा रिश्ता ऐसे चल पाएगा, पर मैं क्या करूं। समीर फोन भी तो नहीं उठा रहा, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है। मेरे पास जो नंबर था वो तो वो उठा ही नहीं रहा, जो दूसरा नंबर है वो मुझे याद नहीं है, वो मेरे मायके में है। ऐसा करती हूँ आज इनसे बोलती हूँ मुझे मेरे मायके लेकर जाएं, दूसरा नंबर ट्राई करके देखूंगी, क्या पता उठा ले। ये नंबर बंद हो गया हो, वो यहाँ आसपास भी तो नहीं है, बाहर विदेश में है, कोई मजबूरी हो उसकी। क्या हुआ निम्मी, कोई परेशानी है? वो मुझे ना अपने मायके जाना था। क्यों, क्या हुआ ऐसे अचानक से? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तो फिर ऐसे अचानक? वो मैंने समीर को बहुत फोन किए, वो फोन ही नहीं उठा रहा। मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। मुसीबत में? कैसी मुसीबत? वो तो बाहर विदेश रहता है ना, पैसे कमाने के लिए गया है और तुझे लेने भी आएगा। हाँ वो तो यही बोलकर गया था, पर उससे मेरी बात नहीं हो पा रही है कि वो कब आएगा। तो फिर मायके से कैसे पता चलेगा कि वो कब आएगा? वो वहाँ पर मेरी डायरी में ना उसका दूसरा नंबर है। अब मैं फोन करके किसी से नंबर तो नहीं मंगा सकती, तो इसलिए सोच रही थी मैं चली जाऊँ, दूसरे नंबर से कॉल करके देख लूंगी। क्या पता ये नंबर बंद हो गया हो या फिर फोन खो गया हो, किसी ने ले लिया हो, पता नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, तो मैं वो दूसरा नंबर ट्राई करके देखूंगी, क्या पता वो उठा ले। ठीक है, आज तो मुझे कुछ काम है, कल चलते हैं। नहीं आज ही चलो प्लीज, मेरी उससे बात करनी बहुत जरूरी है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं काफी दिनों से नंबर ट्राई कर रही हूँ उसका। मैंने आपके फोन से भी ट्राई किया था, पर किसी भी फोन से नहीं उठा रहा, तो मैं उसका वो दूसरा नंबर ट्राई करना चाहती हूँ, तो प्लीज चल दो। अच्छा ठीक है, चलो फिर अपना बैग भी पैक कर लो। बैग पैक? हाँ, कुछ दिन रह लेना वहाँ, और क्या पता वो फोन उठा ले और वो वही तुझे लेने आ जाए। अब वैसे भी बहुत हो चुका, मैं सबके सवालों का जवाब दे देकर थक गया हूँ। अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जा रहा। अब मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द ये सब कुछ ठीक हो जाए, वो तेरा फोन उठा ले और तुझे ले जाए। मेरी जिम्मेदारी खत्म। अपना बैग पैक कर ले, आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। ये ले अपना सामान, चलता हूँ मैं। पर थोड़ी देर रुक जाते, फिर दादी और पापा पूछेंगे कहाँ गए आप। मुझे काम है, और वैसे भी तुझे मुझसे यही काम था ना कि मैं तुझे मायके छोड़ दूं। मैंने छोड़ दिया। अब जब तक तुझे रहना है यहाँ रह, जब तुझे वहाँ आना हो तब फोन कर देना। चलता हूँ। रुको। अरे निम्मी, दादी नमस्ते। अरे नमस्ते, तू ऐसे अचानक? और दामाद जी कहाँ हैं? वो तो छोड़कर चले गए। छोड़कर चले गए? हाँ दादी, उन्हें कुछ काम था तो वो अभी गए मुझे छोड़कर। अच्छा, ऐसा क्या काम था जो यहाँ आकर भी चले गए, मिले भी नहीं? हाँ दादी, कोई जरूरी काम था। अरे इतना ही जरूरी काम था तो उसे कर लेते, फिर आ जाते, क्या जल्दी थी आने की? अरे दादी, आप खुश नहीं हो मेरे आने से? अरे नहीं, खुश तो मैं हूँ, पर दामाद जी आते बैठते तो ज्यादा अच्छा लगता। कोई बात नहीं दादी, जब लेने आएंगे तब बिठा लेना जितना बिठाना है। अभी वो जल्दी में थे इसलिए छोड़कर चले गए। चल ठीक है, आजा अंदर, चाय बनाती हूँ तेरे लिए।
पापा कहाँ हैं दादी? तेरा पापा तो किसी काम से बाहर गया है। अच्छा, कब आएंगे? अब बता कर तो नहीं गया, आ जाएगा जब उसका काम हो जाएगा। चल तू आ, तेरे लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है दादी। मेरा नंबर मिल गया। अरे बेल तो जा रही है। हेलो। हेलो समीर, कैसे हो तुम? अरे मैं कब से फोन मिला रही हूँ, तुम उठाते क्यों नहीं हो? तुम्हें पता है मेरे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अरे 4 महीने हो गए मेरी शादी को और मैंने रोज तुम्हें फोन मिलाया है, तुमने फोन ही नहीं उठाया। फोन नंबर बंद हो गया क्या तुम्हारा? मुझे तुम्हारी इतनी याद आती है। और तुम कब आ रहे हो मुझे लेने, ये बताओ पहले। अरे अरे, ये क्या बोले जा रही है? क्या हुआ समीर, तुम कहाँ हो, कब आओगे मुझे लेने? पर मैं क्यों आऊंगा तुझे लेने? क्यों मतलब? अरे तेरी शादी हो गई है ना, मैं तुझे लेने क्यों आऊंगा? समीर तुम मजाक कर रहे हो ना? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं क्यों मजाक करूंगा? और मुझे आदत नहीं है किसी की झूठन खाने की, आई बात समझ में? और आज तो इस नंबर पर कॉल कर दिया है, आगे से इस नंबर पर कॉल मत कर देना वरना अच्छा नहीं होगा। समीर, हेलो हेलो समीर, ये समीर ही था ना जो मुझसे इतना प्यार करता था? ऐसा क्यों बोला उसने? मैंने उसके लिए क्या नहीं किया और वो उसी के कहने पे मैंने शादी की और आज वो ये कह रहा है कि मैं किसी की झूठन नहीं खाता। अरे निम्मी। हाँ दादी। अरे क्या हुआ, तू रो रही थी? नहीं दादी कुछ नहीं। माँ। अरे लगता है तेरा पापा आ गया। आई बेटा। अरे आ गया तू? क्या कर रही थी माँ? अरे वो निम्मी आई हुई है ना। अच्छा, वो कब आई? आज ही आई थी। अच्छा अच्छा। हेलो सुनो जी, निम्मी। हाँ बोल। आप मुझे लेने आ जाओ। लेने आ जाओ? पर आज ही तो गई है तू, और आज ही लेने आ जाओ? और तुझे तो बात करनी थी ना समीर से, कर ली बात? क्या कहा उसने? अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? अरे क्या बोल रही है, होश में तो है? होश में तो आज आई हूँ मैं। आप मुझे माफ कर दो और मुझे लेने आ जाओ। अरे लेने तो मैं आ जाऊंगा, पर माफी किस बात की? मैंने फोन किया था। हाँ फिर उसने। आप आ गए? अच्छा हुआ आप मुझे लेने आ गए। अरे क्या हुआ निम्मी, और तू आज ही तो आई थी और तूने दामाद जी को आज ही बुला लिया, कुछ दिन रह जाती। मुझे तो आना ही था पापा जी, आखिर आज मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। आज वाइफ को लेने आया हूँ मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ पापा जी, आज तक ये आपकी बेटी थी, पर आज ये मेरी वाइफ है जो मैं इसे लेने आया हूँ। पर दामाद जी, मैं कुछ समझा नहीं। पापा मैं समझाती हूँ आपको, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया था और हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं था आज तक। क्या? हाँ पापा, पर आज मेरी आंखें खुल गई और मुझे सब समझ आ गया क्या सही था और क्या गलत। आपने जो उस दिन फैसला लिया था वो बिल्कुल ठीक था कि मैं समीर से शादी ना करूं। पापा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और मैं आज तक आपको ही गलत समझती थी, आपको ही दोषी ठहराती थी कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती की कि मैं शादी कर लूं। पर ये आपका सबसे सही फैसला था पापा। आज मुझे पता चल गया कि माँ बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते, वो जो भी करते हैं उसमें बच्चों की भलाई ही होती है। अगर आप उस दिन मेरी जिद के सामने हार जाते तो आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे माफ कर दो, मैं कितनी गलत थी। अच्छा बेटा, तुझे समझ आ ही गया। चल ये तो बहुत अच्छा हुआ कि टाइम रहते तुझे सब समझ आ गया। हाँ पापा, मुझे सब समझ आ गया, मैं गलत थी और आप सही थे। हाँ बेटा, बच्चे यही गलती करते हैं, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, उन्हें लगता है कि बस वही सही है, बाकी सब गलत है। पर बेटा, माँ बाप जो भी करते हैं ना, अपने बच्चों की भलाई देखते हैं उसमें। हाँ पापा, अगर उस टाइम आप मेरी जिद के आगे हार जाते तो क्या होता? वो सच में अच्छा लड़का नहीं है, आज मुझे पता चल गया और आपके प्यार की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई पापा। अच्छा हुआ आपने उस वक्त मुझे डांटा और अपनी मर्जी से शादी कराई और मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला। हाँ बेटा, अरे माँ बाप तो वो कड़वी दवाई होते हैं जो खाने में
बहुत कड़वी जरूर लगती है और शरीर के रोग दूर कर देती है। बस बच्चे गलती कर देते हैं अपने माँ बाप को पहचानने में। तूने उस टाइम पर कितनी जिद की थी कि मुझे तो उसी लड़के से शादी करनी है, जबकि तेरे पापा को पता था कि वो लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए तेरे पापा ने जबरदस्ती शादी की थी। और आज देख ले किसका फैसला सही है, तेरा या तेरे पापा का। हाँ दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। पापा, आपकी वजह से मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला। मैं बहुत खुश हूँ आज। मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ हट गया। अच्छा हुआ जो मेरे सामने समीर की सच्चाई आ गई। अब मैं अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभा पाऊंगी। हाँ बेटा, सच में तुझे हीरे जैसा पति मिला है। आज तो मेरा भी जीवन सफल हो गया, अपनी बेटी का हाथ इतने अच्छे इंसान के हाथ में थाम कर। दामाद जी, आपने मेरी बेटी को समझा, ये बहुत बड़ी बात है। बस आप इसका ध्यान रखना हमेशा। मेरी बेटी बेटा सब यही है और कुछ नहीं है दामाद जी। पापा जी, आप चिंता मत करो, मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा। और आज से हमारे रिश्ते की नई शुरुआत होगी, जिसमें सिर्फ सच्चाई होगी और कोई भी बात छुपी हुई नहीं होगी। हाँ दामाद जी। अच्छा पापा जी, मैं चलता हूँ, बहुत जल्दी में आया था। अरे दामाद जी, ऐसे कैसे? आप पहले भी जल्दी में चले गए थे, आज तो आपको रुकना ही पड़ेगा। अरे बेटी देकर बेटा लिया है मैंने, क्या इतना भी हक नहीं है मेरा? अरे पापा जी, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं बेटा ही हूँ आपका। हाँ तो बस रुक जाओ फिर आज। ठीक है पापा जी, जैसी आपकी मर्जी। चलो आज हम सब बाहर खाना खाने चलते हैं, घूमना फिरना भी हो जाएगा और बाहर डिनर भी हो जाएगा। ठीक है पापा। चल मैं आता हूँ अभी। आप लोग बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है दादी। सुनो जी, हाँ क्या हुआ? आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ निम्मी, अरे मैं तुमसे नाराज ही नहीं था कभी। और मुझे तेरी ये बात बहुत अच्छी लगी जो तूने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, उस दिन भी और आज भी। पर अब पुरानी बातों को भूल जा, जो हुआ सो हुआ। पर अब सब कुछ ठीक है, तो फिर तू क्यों याद कर रही है उन बातों को? हाँ ठीक कह रहे हो आप। आज से हमारे रिश्ते की नई शुरुआत होगी।